क्या कर रहे थे हम लोग? अभी हम लोग कर रहे थे जो मोशन इन वन डायमेंशन का कर रहे थे, बहुत सारे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का किया है। और अब आगे चलते हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड इज इक्वल टू यू a बाई 2n माइनस 1। ये इस तरह से हमारा ये मोशन इन वन डायमेंशन का फॉर्मूला था। लेकिन अगर कोई बॉडी को अर्थ के ग्रेविटी में ड्रॉप करे या थ्रो करे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो फिर अर्थ के रेस्पेक्ट में या ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में जब इस इक्वेशन को डालते हैं, यानी मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी अगर करते हैं, तो यही रिलेशन को चेंज करके हम लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, प्लस माइनस जी टी लिखेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस माइनस मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, माइनस भी हो सकता प्लस भी हो सकता, ऊपर नीचे जब बॉल को फेंकते हैं तो उसकी वजह से होता है 2gh, ठीक है। और हाइट इन nth सेकेंड में हाइट कितना जाएगा, u प्लस माइनस जी बाई 2n माइनस 1। ये हमारा g के टर्म में क्या होता है, दो चीज़ें बदल जाती हैं। एक तो a जो है ना g से रिप्लेस हो जाता है, और ये s जो है h से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, ये इक्वेशन लिख देते हैं। एक कन्वेंशन के हिसाब से देखा हम लोगों ने कि जब नीचे से ऊपर, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो कोई चीज़ नीचे की तरफ मूव करेगा तो g जो है ना पॉजिटिव लेते हैं, g पॉजिटिव लेते हैं, अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, टूवर्ड द अर्थ। लेकिन अगेंस्ट द अर्थ, जैसे कोई बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है तो माइनस जी लेते हैं, जी का वैल्यू जो है नेगेटिव में लेते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है तो, ठीक। तो ये प्लस माइनस जो यहाँ पे हमने दिखा रहे कि जी जो है प्लस माइनस है, ये डिपेंड करता है कि बॉडी किधर से किधर मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है। कितनी बात सुन में? तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी ये वाला हो जाता है। अब क्या बताया कि जब भी कभी किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करें, तो जैसे ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाता है, वो इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इतना मिटा दे, नोट करेंगे इसको। चलो, अब क्या हुआ कि अगर हम लोग बॉडी को ड्रॉप करते हैं, मान लो किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो u जो ना वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाता है। तो यही जो फॉर्मूला है, अगर हम इसको लिखते हैं तो v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, जब हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो u जो है ज़ीरो हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और फिर इसके रेस्पेक्ट में ये जो फॉर्मूले हैं कैसे चेंज हो जाते हैं, v जो है v इज इक्वल टू जी टी हो जाता है, ये u ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी u ज़ीरो हो जाएगा तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड वाला में देखते हैं, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये ड्रॉप के टाइम में हो गया ये। अब क्या बताया कि इसके रेस्पेक्ट में इसको अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, अगर t निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, ये अगर हम लोग t निकालना चाहते हैं टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी अपॉन g, ये टाइम लगेगा, मतलब इतने हाइट से गिराएंगे तो यहाँ तक जब पहुँचेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो v बाई जी से हम लोग निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी कितना है और g कितना है। वैसे वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला भी, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से अगर हम लोग t निकालना चाहते हैं, यहाँ से t निकालना चाहते हैं तो 2 यहाँ चला जाएगा, 2h अपॉन जी रूट में आ जाएगा, ये t के बराबर जाएगा, ये भी t का 2h अपॉन जी के बराबर जगह t, ठीक है ना, t स्क्वायर था तो ये रूट में डल गया। तो कितना टाइम लगा, इतने हाइट है तो कितना टाइम लगा, तो यहाँ वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अगर फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे हम लोग तो टाइम निकलेगा। यहाँ हाइट के रेस्पेक्ट में दे रखा है, इतने हाइट से ड्रॉप करते कितना टाइम लगेगा यहाँ तक गिरने में, t इज इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है
एक हाइट निकालना चाहते हैं, यहाँ पे हाइट अगर किसी बिल्डिंग का निकालना चाहते हैं तो एज के रेस्पेक्ट में v²/2g ये भी निकाल सकते हैं, या इसको खाली फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो ये v √2gh ये इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ जाता है। तो इसमें 3 फॉर्मूले हम लोग खास बनाते हैं, एक तो टी का बनाते हैं, एक फाइनल वेलोसिटी का बनाते हैं, एक हाइट का निकालते हैं। ठीक है, तो हाइट का इससे भी है, टी के हिसाब से भी है, टी लेते हैं तो हाइट का ये फॉर्मूला आ जाएगा, और अगर फाइनल वेलोसिटी के टर्म में दे रखा तो हाइट इस तरह से निकाल लेंगे। टाइम दे रखा अगर वेलोसिटी के टर्म में दे रखा तो इससे निकालेंगे, और अगर हाइट के टर्म में दे रखा तो इससे टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी डायरेक्ट निकालना है तो ये फाइनल जीटी निकाल लेंगे, या यहाँ पे भी हाइट अगर दे रखा तो हाइट से फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी, हाइट और टाइम ये निकालना है तो सबके 2-2 फॉर्मूले हैं, इसमें से बदल बदल के कर सकते हैं। ठीक है, एक हाइट के टर्म में, एक वेलोसिटी के टर्म में, फाइनल वेलोसिटी के टर्म में दे रखा टाइम, एक हाइट के टर्म में टाइम दे रखा है, निकाल सकते हैं। ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो एक हाइट के टर्म में दे रखा, एक फाइनल वेलोसिटी के टर्म में टी के टर्म में दिया रहेगा। तो ऐसे हमें 2-2 करके निकालने का तरीका है। ये अब याद रखिएगा, ये वाला तो मेन है, बाकी इससे जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ये तो हो गया जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं तब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। अगर बॉडी को नीचे से थ्रो करते हैं, व्हेन बॉडी इज थ्रो अप, दूसरा कंडीशन था व्हेन बॉडी इज थ्रोन अप, जब ऊपर भेजेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल तो रहेगा, लेकिन जब फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो उस वक्त फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से यही रिलेशन को अगर लिखना चाहेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारा, फाइनल वेलोसिटी ये वाला इसका ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है। हाँ, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो जो जी होगा वो माइनस में होगा। ठीक, तो ये जो है हमारा 0 हो जाएगा पहले वाले में, और ये हो जाएगा u माइनस जी टी हो जाएगा ये। ठीक है, या फिर u इज इक्वल टू जी टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा जिस वेलोसिटी से फेंक रहे और टाइम के टर्म में। यहाँ से भी जिस तरह से ये था ना v इज इक्वल टू जी टी, वह u इज इक्वल टू जी टी आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ फाइनल वेलोसिटी रहता है, वहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन है सेम, दोनों सेम सेम आ गया। हाँ, वो ड्रॉप में है तो फाइनल वेलोसिटी मिलेगा, यहाँ थ्रो में है तो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा हमें। ठीक है ना, जहाँ वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को यूज करना हमें। अब ये नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, सेकंड में क्या दे रखा है, जब हम लोग फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड वाला तो माइनस, सॉरी ये सेकंड वाला यहाँ का है, ये देखिए, तो यहाँ पे अगर जाते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होगा तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो ये माइनस लगा दें, ये वाला सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो गया। अब ये थर्ड वाला इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको अगर लेंगे तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो ये वाला 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर और फिर माइनस 2gh हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकेंगे तो g माइनस मिलेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ पे भी ये वाला देखो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर था 2gh था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे यू स्क्वायर, वहाँ पे फाइनल वी स्क्वायर इक्वल 2gh था, यहाँ यू स्क्वायर इक्वल 2gh है। ठीक है, और ये हमारा इसमें और इसमें फ़र्क है, इसमें क्या है h इज इक्वल टू यू टी हाफ जी टी स्क्वायर है, यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये वाला अलग आ जाता है, क्योंकि u जब 0 आता है ना तो ये वाला टर्म 0 हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी की वजह से। ठीक है ना, इसमें, लेकिन इसमें 0 नहीं होता, ये इसमें बचा रह जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन का डिफरेंस है। बाकी समझ में आ गया, नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये रिलेशन, ऊपर ड्रॉप करेंगे तो ये रिलेशन। अब इसी को यूज करके हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं, दोनों में जब फेंकेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर ये डाउन का है ना? हाँ, ये डाउन में है, ये अप में है। तो पहले हम लोग देखते हैं व्हेन द बॉडी इज ड्रॉप, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम का क्या ग्राफ होगा, और व्हेन बॉडी इज थ्रोन अप तो इसमें वेलोसिटी का क्या ग्राफ बनेगा, ये हम लोग बनाते हैं। ये हाँ, बस लिख लीजिए इसको।
और है ना, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जैसे इसे मिटा लेते हैं इसको। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब बॉडी को गिराएंगे एक हाइट से, तो इसकी जो वेलोसिटी है जैसे से नीचे जाएगा वो बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूअस इंक्रीज करता जाएगा। ऊपर से अगर ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फिर थोड़ी देर में उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा होगा, उससे, तो कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा। तो याद है हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था स्लो टू फास्ट के लिए, तो ये ऐसे पैराबोलिक इस तरह से जाएगा ये, तो ये डिस्टेंस टाइप ग्राफ बनाएगा व्हेन ड्रॉपिंग। ठीक है, वेलोसिटी इसमें बढ़ता जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वीटी ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से आएगा ये। ठीक है, और ये हम लोग स्लोप लेते हैं या tan थीटा लेंगे, जितना tan थीटा होगा उतना वेलोसिटी उसका दिखाएगा। ये हमारा स्लोप जो लेते हैं, स्लोप जो ना एक्सेलरेशन को दिखाता है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन जो ना कांस्टेंट होगा। तो अर्थ की ग्रेविटी में जब ड्रॉप करते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे ये जीटी ग्राफ, तो ये कांस्टेंट रहता, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ता जाता है। ठीक है ना, तो ये जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे जी पॉजिटिव लेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये कांस्टेंट होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। ठीक, ये पॉजिटिव है, जीरो से ज़्यादा आएगा, बढ़ता जाता है तो इसमें, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो ये ऊपर आएगा। ठीक, ये समझ में आ गया है। ये तो जब हमारा बॉडी को ड्रॉप करते हैं तब की बात है। जब बॉडी को थ्रो करते हैं तब डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे वो बता रहे हैं। इसे बना लीजिए, जैसा मिटाऊंगा मैं। जब हम लोग थ्रो करेंगे इसको अपवर्ड के डायरेक्शन में, तो थ्रो करेंगे तो क्या होगा, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जब फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, फिर ऊपर जैसे जैसे जाएगा वेलोसिटी कम होता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो ये इसका प्रोजेक्टाइल ऐसे करेंगे, ऐसे ये ऐसे जाएगा, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो रहेगा, लेकिन ये जीरो बहुत देर तक नहीं रहेगा, फिर क्योंकि डाउनवर्ड मोशन में आ जाएगा, तो फिर ये इस तरह से वापस आ जाएगा, इस तरह से। ठीक, ये जो यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा इसका, टी यहाँ से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है ना, टी जो लगेगा ये u अपॉन जी के बराबर होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाने का टाइम है। ठीक है ना, और ये हाइट कितना होगा, इस हाइट को, यानी कि इस हाइट को अगर निकालना चाहते हैं हम लोग तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं हाइट को। ये है कितना हाइट तक जाएगा, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये थर्ड वाला फॉर्मूला से हाइट निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होगा, जब फेंकेंगे, जब फेंक रहे होंगे तो उस वक्त वेलोसिटी तो ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा वेलोसिटी कम होगा, तो जब फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी जितने भी है वो वेलोसिटी कम, पहले ज़्यादा होगा फिर कम होते होते सर्टेन टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर जब नीचे आने लगेगा तो जीरो से वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते सर्टेन वेलोसिटी पे तब तक ज़मीन पे आ जाएगा। तो ये फिर ये जीरो वेलोसिटी था, फिर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ जाएगा, इतना ही नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है ना, नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। जितना पॉजिटिव होगा, जितना वेलोसिटी से फेंकेंगे उतना ही वेलोसिटी से नीचे वापस पहुँच जाएगा ये। ठीक है ना, ये यहाँ पे वापस पहुँच जाएगा। क्या देखा गया कि मान लो अगर हम लोग एक बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं तो पहले उसकी वेलोसिटी कम होते होते जीरो होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर वहाँ से जब जीरो होगा वापस जब लौट रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते 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 दोबारा जब मेरे हाथ में वापस लौटेगा तो 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। यानी जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उतना ही वेलोसिटी से वापस हमारे हाथ में आता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगता है वो टी टाइम ऑफ एसेट कहलाता है, और वहाँ से यहाँ तक लौटने में, वापस हाथ में आने में, वो टाइम ऑफ डिसेंट कहलाता है। लेकिन दोनों टाइम बराबर ही होते हैं, जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है यहाँ पे, हाँ टाइम ऑफ एसेंट जितना होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। ठीक है ना, टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने
जब फेंकेंगे तो जाएगा हाईएस्ट स्पीड लौट के आएगा, तो टोटल टाइम जो होता है ना, टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, टाइम कितना लगता है, ये वाला फॉर्मूला हमारा टी इज इक्वल टू यू टी, तो ये यू बाई जी है, ये भी यू बाई जी है, ये टू यू जी, ये टोटल टाइम के लिए फॉर्मूला है। टोटल टाइम कितना हवा में रहता है, इससे ये एक फॉर्मूला में निकल जाता है, टोटल टाइम कितनी देर तक हवा में है वो। ठीक, ये टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाला। एक्सेलरेशन क्या होगा, जब बॉडी को अगेंस्ट और ऊपर फेंक रहे होंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगा तो नेगेटिव मिलेंगे, तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव मिलेंगे। तो एक्सेलरेशन का जब ग्राफ बनाएंगे इसका, ये तो जगह थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, तो हम लोग यहाँ बना देते हैं इसको। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जब ग्राफ बनाएंगे ये, तो ये जी तो यहाँ पे ज़ीरो है, ये टी है, लेकिन यहाँ पे माइनस में माइनस जी ले लेंगे, ये एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखाएंगे। ठीक है, नेगेटिव है, जीरो से नीचे है ये। ठीक, अगेंस्ट द ग्रेविटी में। तो ये है इसका डिस्टेंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का ग्राफ, जब थ्रो करते हैं तब की बात है। ठीक, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था जब कभी बॉडी को अंडर ग्रेविटी मोशन करते हैं, नीचे से फिर ऊपर फेंको, ऊपर से नीचे की तरफ। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, ये अगला मैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है ये, मैं पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ क्या है। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड vertically from the wrist from a height. The time taken by it to fall through successive distance of 1 meter each will then be in the ratio of the difference in the square root of the integers, or that is root 1 is to root 2 minus root 1 is to root 3 minus root 2 is to root 4 minus root 3। क्या बताया कि अगर एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करते हैं, तो ज़्यादा जब ड्रॉप करेंगे तो ऊपर से गिरेगा, तो एक एक मीटर जब डिस्टेंस या यूनिट डिस्टेंस जब गिरेगा, तो एक यूनिट डिस्टेंस जब गिरेगा तो जो टाइम लगेगा उस टाइम का जब रेशियो निकालेंगे हम लोग, एक मीटर उस टाइम का जब रेशियो निकालेंगे, तो वो जो रेशियो है वो इंटीजर के डिफरेंस के रेशियो के स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ इंटीजर है। क्या मतलब, जैसे पहले एक मीटर जाने के लिए 1 का रूट ले लिया, फिर दूसरे का 2 माइनस 1, फिर तीसरे का 3 मीटर का, थर्ड मीटर का रूट 3 माइनस रूट 2, फिर रूट 4 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 4, इनका ही डिफरेंस का चलता रहेगा। अब मैं इसे करके दिखाता हूँ ये क्या है, कैसे है, फिगर से। एक क्वेश्चन बात समझ में आई है, ये इसको हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि जब ऊपर से जब ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक आता है 1 मीटर, इसका टाइम कितना लगता है, इसको T1 से दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाएगा 1 मीटर, तो इसका जो टाइम लगेगा T2 दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा, ये मान लो पॉइंट लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, तो B से C तक जाएगा 1 मीटर, तो T टाइम लगेगा। C से D जाएगा T3 लेते हैं, D से E जाएगा 1 मीटर का डिस्टेंस, T4 लेते हैं, इस तरह से। ठीक, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, जब इनिशियली जब ड्रॉप करते हैं A से B तक का 1 मीटर का डिस्टेंस है, ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो रहेगा। हाइट h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि यू टी इक्वल टू
ये h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला है। ये जब u लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ड्रॉप करेंगे तो। अब हमें यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम जो लगेगा, यहाँ पे हाइट जो है ना h जो है ना 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ 1 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 1 ले लेते हैं, ठीक है। हाफ जी टी 1 स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम आ रहा है, ये 2 को इधर लगेगा, जी को नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2/g रूट में आ जाएगा, ये t1 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। t1 का वैल्यू आ जाएगा 2/g। ये t1 यहाँ से यहाँ तक आने में लगा, लेकिन जब b पे आएगा तो इस वक्त इसकी इनिशियल जीरो नहीं होगा, कुछ वेलोसिटी होगा। तो कितना वेलोसिटी होगा वो, या तो मुझे वो कैलकुलेट करूं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर तक ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर ले लेते हैं, इसका टोटल टाइम निकाल लेते हैं, या इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे, 2 मीटर ले लेंगे, टोटल टाइम कितना आ रहा है वो टाइम निकाल लेंगे, और उसमें से पहले वाले टाइम को माइनस कर देंगे, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा होगा वो पता चल जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले के लिए करने जा रहा है, व्हेन द बॉडी मूविंग, ये तो है व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, ये तो ए टू बी के लिए हम लोग दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको, व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू सी, ठीक है ना। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 सेम रह जाएगा, वही आ जाएगा हमारा, और टोटल ये इनिशियल वेलोसिटी इसका आ जाएगा 0, और लेकिन हाइट जो है ना 2 मीटर लेंगे हम लोग, यहाँ से 1 मीटर ये 1 मीटर ये, ठीक। अब ये आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी 2 का स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, या टी डैश का ले लेते हैं हम लोग, टी डैश का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और ये आ जाएगा हाफ जी टी डैश का स्क्वायर, ठीक। 2 को यहाँ करेंगे 4/g, रूट डाल देते हैं, टी डैश आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा इसका टाइम लगा टी डैश, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बी से सी जाना है, तो उसमें कितना टाइम लगा, t2। व्हेन मूविंग फ्रॉम बी टू सी, टाइम टेकन इज t2। तो t2 कितना आ जाएगा, t डैश माइनस t1, ये t डैश लिया हम लोगों ने, t डैश में से t1 को माइनस कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, t डैश का वैल्यू है 4/g रूट में, और ये है 2/g रूट में, ठीक है। इसको हम लोग 2 इंटू 2 2 दफा लिख देते हैं, तो ये लिख देते हैं 2 इंटू 2/g माइनस 2/g रूट में, ठीक है। तो 2/g तो बाहर निकाल लेते हैं, 2/g रूट वाला बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा √2, यहाँ बचेगा -1, ठीक है ना। ये दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, ये t2 का वैल्यू आ गया, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम आया है वो उसका आ गया, b से c तक जाने में, ये b से c तक जाने का टाइम ये वाला आ गया, ठीक है। और यहाँ पे a से b तक जाने का टाइम ये वाला आ गया हमारा, ठीक है। और मैं यहाँ से c से d तक निकाल रहा हूँ, लेकिन इसको c से d निकालने के लिए c का वेलोसिटी कितना है, c पे वहाँ वेलोसिटी होगा, वहाँ जरूरत नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा यहाँ से लेके a से d तक ले लेते हैं, इसको हम मिटा ले रहे हैं, इसको हम लोग a से d तक ले लेंगे। 3 मीटर जाने के लिए कितना टोटल टाइम लगता है, और a से c तक आने वाला जो टाइम था उसे माइनस कर देंगे, तो c से d तक जाने वाला टाइम हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रखते हैं और बाकी इसको हम लोग यहाँ पे, तो ये t1 का जो वैल्यू है हम यहाँ पे लिख देते हैं √2/g, ये हमारा t1 का वैल्यू हो गया। t2 का जो वैल्यू आया हुआ t2,
हम यहाँ पे कैलकुलेट करके ये वैल्यू लिख दिया हम लोगों ने, √2/g पूरे में, सॉरी √2g है पूरा, और √2 - 1, ये हमारा इसका हो गया। अगला मैं निकालने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों टाइम को हमने तो यहाँ पे लिख दिया। अब मैं मिटा दे रहा हूँ हम लोग। अब हम लोग लेंगे A2D लेते हैं, यानी C2D। ये मैं मिटा दे रहा हूँ पूरे को। ठीक है, A से D तक जाएगा, क्योंकि C से D तो हम लोग निकालने के लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि C पे वेलोसिटी चाहिए, वो वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, तो हम लोग इनिशियल से ले लेते हैं, फिर बाद में उसको माइनस कर देंगे। तो A से D तक जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, U जो होगा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और H जो है ना 3 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूले में डाल देते हैं, और ये आ जाएगा हमारा H इज इक्वल टू हाफ जी टी डबल डैश का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना, टी डबल डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये 1/2g टी डबल डैश का स्क्वायर, ये इसको भेजेंगे तो 6/g, ये रूट आ जाएगा टी डबल डैश का वैल्यू आ जाएगा ये। लेकिन हमें क्या है कि ये तो यहाँ से यहाँ तक डी तक आने का टोटल टाइम लगा, हमें चाहिए सी से डी तक जाने का टाइम कितना लगेगा। तो सी तक जो टाइम आया हुआ है, ठीक है, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम बी टू सी, सी टू डी, तो क्या बताया, T3 निकालने के लिए, T3 निकालना चाहते हैं, तो पहले देखा था A से D तक आने के लिए कितना टाइम लगा है, और फिर A से C तक आने के लिए कितना टाइम लगा हुआ है। तो A से D तक आने के लिए तो हमारा ये टाइम लगा, T डबल डैश कर दिया, और यहाँ पे जो A से C तक आने के लिए T सिंगल डैश किया हम लोगों ने, ठीक है, और हमने मिटा दिया यहाँ पे T सिंगल डैश का वैल्यू था 4/g था, ये पीछे हम लोगों ने किया था हम लोगों ने। ये A से C तक जाने के लिए, A से C तक जाने के लिए पूरा टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा है, ठीक है। तो 2 मीटर का हम लोग चाहें तो हम लोग फार्मूले में H इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, यहाँ 2 ले लेंगे ना, तो ये 2 लेंगे तो ये 4/g ऐसे आ जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा टी डबल डैश माइनस टी सिंगल डैश, तो टी डबल डैश का वैल्यू है 6/g रूट में, और टी सिंगल डैश जो है ना 4/g रूट में, ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं 2 × 3/g रूट में माइनस 2 × 2/g रूट में, ठीक है। 2/g को, √2/g को बाहर निकाल लेते हैं, और ये आ जाएगा हमारा √3, यहाँ से बच जाएगा, और यहाँ से -√2 बच जाएगा ये, ठीक है। ये तीसरा हो गया, कहाँ से कहाँ तक, सी से डी तक जाने के लिए, ठीक है ना, ये आ गया तीसरा इक्वेशन आ गया। हम लोग ऐसे ही इसको डी से ई भी ऐसे ही निकालेंगे, पूरा ए से ई निकालेंगे, फिर ए से डी तक निकालेंगे, जो आएगा माइनस करेंगे। अब क्या देखते हैं कि ये जो 3 रिलेशन आ गया, ये T3 का वैल्यू जो आ गया हमारे पास, T3 का वैल्यू आ गया कितना, 2/g का रूट है, और ये ब्रैकेट में √3 - √2 है। अब इनका रेशियो लेते हैं, तो जब रेशियो लेंगे तो जो कॉमन टर्म होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2/g है, यहाँ पे भी 2/g है, यहाँ पे भी 2/g है, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो जब रेशियो लेंगे तो इसका जो रेशियो आएगा, हम इसको यहाँ मिटा के लिखते हैं, यहाँ पे जब रेशियो लेंगे तो कॉमन टर्म कैंसिल होने के बाद जो बचेगा हमारे पास, ठीक है, वह है रेशियो इज इक्वल टू, कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ पे 1 बचेगा, ये यहाँ पे रेशियो कैंसिल होकर 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा √2 - 1, 1 पे रूट डाल सकते हैं, नहीं भी डालो कोई बात है। फिर यहाँ पे बचेगा √3 - √2, फिर इसी तरह से आगे जाएंगे तो वो √4 -√3 ऐसे आता रहेगा, इज टू √5 -√4 ऐसे आता रहेगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा जितने देर तक निकालना चाहे। तो ये क्वेश्चन करने का क्या है कि ये 1-1 मीटर के जब डिस्टेंस को गिरता जाएगा, 1-1 मीटर डिस्टेंस गिरने के लिए जो टाइम लगता है उसका रेशियो अगर निकालना चाहते हैं तो यही एक रेशियो का पैटर्न है।
आपको कुछ करना नहीं, यही याद रखना है। कंपटीशन में ऐसे वो मुश्किल लगता है, लेकिन ये करके रखेंगे तो पैटर्न हो जाएगा वो, यानी कि ये इस तरह का सीरीज होता है, यही याद करना है। तो ये 1:2, 2√2 माइनस 1:√3 माइनस √2 √3 4 माइनस √3, ऐसे वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जितने मीटर का दिया रहेगा, अगर 5 मीटर का तो 5 दफ़ा लिखना है, 4 मीटर का दो तो 4 लिखना है, 3 मीटर का दो तो 3 लिखना है। जैसे ये 1 मीटर का हो गया, ये 2 मीटर का हो गया, ये 3 मीटर का हो गया, ये 4 मीटर का हो गया, 5 मीटर का हो, ऐसे ही जैसे चलता जाएगा वैसे चलता चला जाएगा। ठीक है, कैसा समझ में आई है? समझ में आ रही है? नोट कर ले, और अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।